2026 का सबसे बड़ा बिजनेस वॉर ऑयल या टेलीकॉम का नहीं है, ये वॉर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इस रेस में सिर्फ अमेरिका की कंपनीज नहीं है, इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनी भी उतर चुकी है दोस्तों। नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी क्वाइटली एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें एआई, डेटा सेंटर, क्लाउड, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल पेमेंट्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो रिलायंस सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बल्कि इंडिया का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि रिलायंस एआई में इतना पैसा क्यों लगा रही है? एनवीडिया और ग्लोबल एआई कंपनीज के साथ पार्टनरशिप का एक्चुअल गेम क्या है? और डेटा सेंटर बिजनेस से कंपनी कितना पैसा कमा सकती है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, क्या रिलायंस का शेयर फ्यूचर में नेक्स्ट बिग वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? आज की वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले रिलायंस एक ऑयल कंपनी थी, फिर टेलीकॉम में आई और जियो लॉन्च करके पूरा मार्केट हिला दिया। उसके बाद रिटेल में घुसी और आज इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल कंपनीज में से एक है। लेकिन अब अंबानी जी का नेक्स्ट बेट है एआई, डेटा सेंटर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ऑनेस्टली अगर आप इस गेम को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि फ्यूचर इकोनॉमी का कंट्रोल किसके पास जा सकता है। आज दुनिया में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो ऑयल नहीं, वो डेटा है। और एआई को चलाने के लिए चाहिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सिस्टम्स। और रिलायंस के पास ऑलरेडी क्या क्या है? इंडिया का बिगेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स है, ह्यूज डिजिटल इकोसिस्टम है, रिटेल कस्टमर बेस है, फाइबर का नेटवर्क है और फाइनेंशियल पावर, ये तो ऑब्वियसली है ही। यानी एआई रेस में एंट्री के लिए रिलायंस ऑलरेडी परफेक्ट पोजीशन पे है। इसीलिए कंपनी एग्रेसिवली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2023-24 के अराउंड एक न्यूज़ ने पूरे मार्केट को सरप्राइज कर दिया। रिलायंस ने पार्टनरशिप की एनवीडिया के साथ। जो टेक इंडस्ट्री को समझते हैं वो जानते हैं कि एनवीडिया एआई वर्ल्ड की बैकबोन है। चैट जीपीटी हो, एआई वीडियोस टूल हो, ऑटोनोमस सिस्टम हो, सब जगह एनवीडिया के एआई चिप्स यूज होते हैं। तो रिलायंस ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप क्यों की? सिंपल है दोस्तों, इंडिया का अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। रिलायंस का विजन है इंडिया में ही एआई कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल हो, ताकि फ्यूचर में कंपनीज को फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और इमेजिन करो, अगर फ्यूचर में इंडिया की लाखों कंपनीज एआई यूज करेंगी तो उन्हें कंप्यूटिंग पावर कहाँ से मिलेगी? यहीं पे रिलायंस का डेटा सेंटर का बिजनेस एंटर करता है। बहुत लोग डेटा सेंटर बिजनेस को बोरिंग समझते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ये फ्यूचर का डिजिटल रियल इस्टेट है। जैसे पुराने टाइम में ऑयल रिफाइनरी वैल्यूएबल थी, वैसे ही फ्यूचर में एआई डेटा सेंटर्स वैल्यूएबल होंगे। डेटा सेंटर्स बेसिकली ह्यूज बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ सर्वर, जीपीयूज, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट सिस्टम स्टोरेज और मैनेज किया जाता है। इसीलिए दुनिया भर की कंपनीज बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। अब रिलायंस का एडवांटेज देखो, चीप स्केल होगा, पावर एक्सिस है, टेलीकॉम नेटवर्क है, फाइबर कनेक्टिविटी है, मैसिव कैपिटल है। यानी कंपनी एंड टू एंड एआई इकोसिस्टम बना सकती है। और ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है कंपटीटर्स के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, रिलायंस सिर्फ एआई कंपनी नहीं बनाना चाहती, वो एआई को अपने एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में इंटीग्रेटेड करना चाहती है। जियो यूजर्स, इंडिया में करोड़ लोग ऑलरेडी जियो यूज़ करते हैं। इमेजिन फ्यूचर में एआई असिस्टेंट जियो ऐप्स में आपको मिल सकते हैं, एआई कस्टमर सपोर्ट मिल सकता है, एआई शॉपिंग रिकमेंडेशन मिल सकती है, एआई एजुकेशन टूल मिल सकता है। और अगर रिलायंस अपनी एआई मॉडल लॉन्च करती है तो इंस्टेंटली उसके पास मैसिव यूजर बेस ऑलरेडी होगा। यानी एडवांटेज होता है इकोसिस्टम कंपनीज का। इसी रीजन से इन्वेस्टर्स रिलायंस को सीरियसली देख रहे हैं। अब रिटेल एंगल से समझो, रिलायंस रिटेल ऑलरेडी इंडिया की बिगेस्ट रिटेल चेन में से एक है और एआई रिटेल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि पर्सनलाइज्ड ऑफर, एआई बिलिंग सिस्टम, स्मार्ट इन्वेंट्री, एआई एडवर्टाइजमेंट्स। रिलायंस के पास कस्टमर डेटा भी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी है। यानी कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्री को कंबाइन कर रही है और यही रिलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब इन्वेस्टर्स का मेन क्वेश्चन, क्या रिलायंस शेयर लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? देखो, स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है और मार्केट को लग रहा है कि रिलायंस फ्यूचर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर बन सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एआई स्ट्रेटजी को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर रिलायंस सक्सेसफुल एआई इकोसिस्टम बिल्ड कर लेती है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल कर लेती है और एंटरप्राइज एआई सर्विसेज लॉन्च कर देती है तो कंपनी का बिजनेस मॉडल नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। और यही रीजन है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एआई रिलेटेड कंपनी पे फोकस कर रहे हैं। मुझे पर्सनली रिलायंस की स्ट्रेटजी में जो सबसे पावरफुल चीज़ लग रही है वो है इंटीग्रेशन।
कंपनी अलग-अलग बिज़नेसेस नहीं चला रही, वो एक कनेक्टेड डिजिटल एम्पायर बिल्ड कर रही है। टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस, क्लाउड, एआई, डेटा सेंटर्स सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ, तो रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की मोस्ट डोमिनेंट डिजिटल कंपनी बन सकती है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या अंबानी जी का एआई मास्टर प्लान सक्सेसफुल होगा या कंपटीटर इस रेस को और डिफिकल्ट बना देंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि रिलायंस फ्यूचर में एआई किंग बन सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।